Morning everyone, welcome back to Gyan Vimansa. In today's video, we will be discussing two topics on environment, phytoremediation and GRAP, that is Graded Response Action Plan. This is our third video in environment. For first two videos, you can check our channel. We have created separate playlist for environment and science and tech. So let's start today's video. If you have any queries, you can email us on the email ID provided in the description box. Also, you can write us in the comment box below. So first topic is phytoremediation. What is phytoremediation? होता क्या फाइटोरेमेडिएशन? फाइटो का मतलब होता है प्लांट, रेमेडिएशन मतलब टू रेमेडी समथिंग. ठीक है, मतलब कि किसी चीज का इलाज करना. दैट इज फाइटोरेमेडिएशन. सो बेसिकली by definition, phytoremediation is a bioremediation process that uses living organisms like plants, microalgae and seaweeds to remove toxic heavy metals from the soil. ठीक है, बायोरेमेडिएशन में कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट यूज हो सकता है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, or even animals, humans. So that is bioremediation. But phyto word is used for plants. So phytoremediation is a type of bioremediation जहाँ पे remediation is done by the plants. So again, phytoremediation is a bioremediation process that uses living organisms like plants, microalgae, seaweeds to remove toxic heavy metals from the soil. It is sustainable and eco-friendly technology. जो भी बाकी टेक्नोलॉजीज है, उन जो भी वेस्ट या फिर टॉक्सिसिटी रिमूविंग टेक्नोलॉजीज है फ्रॉम द सॉइल, उसके कंपैरिजन में फाइटोरेमेडिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि सस्टेनेबल है एंड इको फ्रेंडली है. रिसेंटली हाइपर एक्यूमुलेटेड प्लांट्स के बारे में साइंटिस्ट ने बात की है, वेयर दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल इन ग्रेटर अमाउंट्स. ठीक है, so what are hyper accumulator plants? Hyper accumulator plants are those plants that have unusual high ability to absorb hundreds of thousands of times greater amount of toxic substances from the soil as compared to other plants. देखिए, जो heavy metals है, इनको मोस्टली सारे प्लांट किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं, बट हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स वो प्लांट्स है जो बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में 100 से 1000 गुना टाइम ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल. They can even remove metals like silver, cadmium, cobalt, chromium, copper, mercury, manganese, molybdenum, nickel, lead and zinc. ये ऐसे हैवी मेटल्स जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, एंड दे फ्रॉम द सॉइल दे लीच इनटू वाटर एंड समटाइम इनटू द फूड वेब, दे एंटर द फूड वेब. ठीक है, और ये बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, इन सब्सटेंसेस को भी, इन हैवी मेटल्स को भी दे कैन रिमूव. दीज आर हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स. ठीक है, they cannot remove organic pollutants. They can only remove inorganic heavy metals. क्योंकि organic pollutants को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये metabolic breakdown नहीं कर पाते organic pollutants का. That is why they cannot remove the organic pollutants. These hyper accumulator plants है, काफी सारे हैं जो naturally grow करते हैं मेडिटेरियन रीजन में, साउथ अफ्रीका में, मतलब कि ट्रॉपिकल इन मेडिटेरियन रीजन में. रैपसीड आपने सुना होगा. रैपसीड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइटोरेमेडिएशन रिसेंटली इन न्यूज. हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स. ठीक है, हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स, एंड आपको 3 या 4 स्टेटमेंट्स देके पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. नेक्स्ट, ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान. So GRAP is a set of emergency measures that kick in to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold in the Delhi NCR region. तक एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है. इस इमरजेंसी मेजरमेंट है जो प्रिवेंट करते हैं फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इन दिल्ली एनसीआर रीजन. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में नोटिफाई बोला था, अप्रूव किया था, एंड 2017 में इसको नोटिफाई कर दिया गया था. whenever the air quality degrades to a certain level, so grade wise अगर इस लेवल पे है एयर क्वालिटी तो इतना रिस्पॉन्स देंगे, इस लेवल पे तो इतना रिस्पॉन्स देंगे, इस लेवल पे तो इतना रिस्पॉन्स देंगे. दैट इज व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, NAQI. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या लेवल रहेगा, उस लेवल के बेस पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा. It was launched, the National Air Quality Index was launched in 2014 with outline क्या है मेन इसका, 1 number, 1 color, 1 description. मतलब एक नंबर,
किस नंबर के ऊपर रहेगा. फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी इज 100 to 200, AQO 100 100 200 1 to 300, जो भी है दैट इज वन नंबर, वन कलर. हर नंबर के लिए कलर है और हर कलर के पीछे एक डिस्क्रिप्शन दिया व्हाट कैन बी डन. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग क्या है, कॉमन मैन कैन जज की क्वालिटी क्या है उनके एयर की, उनके आसपास. द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन 8 पॉल्यूटेंट्स. कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स है? पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड. इसमें यू नीड टू रिमेंबर दैट CO2 is not there. So there may be a question कि which of the following are pollutants are covered under National Air Quality Index. और उसमें CO2 एग्जाम्पल दिया होता है. CO2 तो हमें लगता होता ही है, बट CO2 इज नॉट इन द NAQI, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज CO. ठीक है. दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. सो व्हाट आर द कलर कोड्स? ठीक है. एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 to 50 है, तो इट इज गुड, इट इज ग्रीन. ठीक है. आप कलर देख लीजिए. 51 to 100 इट इज सेटिस्फैक्ट्री. 101 to 200 इट इज येलो. ठीक है. तो मॉडरेट क्वालिटी है. 201 to 300 इट इज पुअर. 301 to 400 it is very poor, and 401 to 500 it is severe. ठीक है. तो many a times दिल्ली की एयर जो है सीवियर कैटेगरी में भी चली जाती है. राइट. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? उसके 4 स्टेजेस है. व्हाट आर टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, ये इसमें मेंशन्ड है. सो स्टेज 1, एयर क्वालिटी इंडेक्स व्हेन इट इज पुअर, 201 to 300 जब AQI है, तो उस टाइम पे क्या करना है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज? स्टॉपिंग ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज विद प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर और मोर विच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड ऑन डस्ट मिटिगेशन मॉनिटरिंग पोर्टल्स. ठीक है. तो डस्ट मिटिगेशन मॉनिटरिंग पोर्टल्स बनाए गए जहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उनको रजिस्टर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि डस्ट को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया है. अगर AQI is poor, then any of these kind of construction activities जो कि 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइज से बड़ा है और जिन्होंने डस्ट मिटिगेशन मॉनिटरिंग पोर्टल्स पे रजिस्टर नहीं किया है, उनको स्टॉप करना है. मैकेनाइज स्वीपिंग करनी है. वाटर स्प्रिंकल्स ऑन द रोड, पानी का छिड़काव करना है. एनफोर्सिंग गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ एंटी स्मोक गन्स, जो एंटी स्मोक गन्स है उनको यूज करना है. एनफोर्सिंग बैन ऑन ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड PUC फॉर व्हीकल्स. डिस्कम्स टू मिनिमाइज पावर सप्लाई इंटरप्शन इन NCR रीजन में पावर सप्लाई को सबसे मिनिमाइज करना बाय डिस्कॉम्स. एंड एनकरेज ऑफिसेज टू स्टार्ट यूनिफाइड कम्यूट फॉर एम्प्लॉइज टू रिड्यूस ट्रैफिक. यूनिफाइड कम्यूट का मतलब क्या है? कोई ऐसा ऑफिस की तरफ से व्हीकल जिसमें मतलब 3 या 4 लोग एक साथ आ सकें, तो दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स. स्टेज 2 है व्हेन AQI इज वेरी पुअर, 300 to 400 जब AQI में आ जाता है, तो व्हाट वुड बी द ग्रेडेड रिस्पॉन्स? Stopping use of diesel generator sets except for essential and emergency services like hospital, railways, etc. ठीक है. इसके अलावा not allowing coal firewood in tandoors at hotels. Enhance parking fees to discourage private transport. Augment CNG electrical bus and metro services. Electric vehicles को augment करना है, बस और मेट्रो सर्विसेज को बढ़ाना है by increasing their frequency और purchasing additional fleet. ठीक है. Next है stage 3 जब AQI severe है, 401 to 450. बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज एक्सेप्ट रेलवे, मेट्रो, हॉस्पिटल, सैनिटेशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, उनके अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उनको बंद कर दिया जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हैव PNG सप्लाई, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हैव PNG सप्लाई एंड आर नॉट रनिंग ऑन अप्रूव्ड फ्यूल्स. ठीक है. जो अप्रूव्ड फ्यूल पे इंडस्ट्रीज नहीं चल रही है उनको बंद कर दिया जाए इन दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. Next, state government in NCR may impose restriction on BS3 and BS4, BS3 petrol vehicle and BS4 diesel vehicle. So BS3 मॉडल के जो भी पेट्रोल व्हीकल है उन पे बैन कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और BS4 के डीजल व्हीकल है उन पे बैन कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट इफ द AQI is severe from 401 to 450. AQI is severe plus stage 4 when AQI is more than 450. State governments can consider closing schools. Odd even vehicle system can be started. Decide on letting public private offices on work on 50% strength, rest to work from home to reduce the traffic. Stop entry of truck traffic except जो essential services हैं, CNG है, electronic truck है. Ban on plying of Delhi registered diesel, medium and heavy goods. Medium and heavy goods vehicle जितने भी Delhi registered है diesel based, उन पे ban कर सकते हैं. ठीक है. Except the essentials. Ban on plying of four wheelers diesel vehicle except BS6. पिछले में क्या था, BS4 वाले को बैन करना था, इस बार BS5 को भी बैन कर दिया, सिर्फ BS6 चलेगी. ठीक है.
बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज इन लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स सच एज हाईवे रोड्स, और इवन पिछली बार थर्ड में क्या था स्टेज में कि एटलीस्ट जो लीनियर प्रोजेक्ट है हाईवे रोड वगैरह उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बैन नहीं करना था, बट इसमें बैन कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. 4 स्टेजेस में है. प्लीज रीड. क्वेश्चन कैन बी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्शंस दैट शुड बी टेकन when the air quality is poor, very poor, severe, or very severe plus. So this was all about today's video. Thank you very much for watching. All the best.